नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर स्वागत करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। आज आपकी क्लास जैन साहित्य पे है। ठीक है, पिछले वीडियो में आपने बौद्ध साहित्य को पढ़ा है, उसको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य की जो टर्मोलॉजी है ये थोड़ा सा टिपिकल है, याद करने में थोड़ा कठिनाई होती है, लेकिन कोशिश करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। आप एक दो बार रिपीट करके क्लास को आप देखिएगा, वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको बैठ जाएगा दिमाग में। ठीक है, तो आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं और आज की जो क्लास है आपकी वो आपके जैन साहित्य पे डिपेंड है। आज की क्लास में हम जैन साहित्य की चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे कुछ विद्यार्थी जो जुड़े हैं, जब आप जैसे इसमें जो विद्यार्थी जिनका ऑप्शनल हिंदी होगा, तो हिंदी में जब आप जैन साहित्य पढ़ते हैं तो वहाँ पर जैन साहित्य थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इतिहास का जो जैन साहित्य है, इतिहास में जिसका महत्व है, हम उस जैन साहित्य को पढ़ेंगे। हालांकि दोनों में बहुत फर्क नहीं है, लेकिन हिंदी साहित्य जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ जैन साहित्य थोड़ा सा बृहद रूप में आपको दिखाई देता है। जैन साहित्य में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से नहीं आता है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, इस पर भी एक क्लास आपको देना चाहिए, तो हम जैन साहित्य के विषय में भी आपको चर्चा करेंगे और इसको भी बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट लाइव हो जाइए, जो है अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए लिंक को, जो है जल्द से जल्द। ठीक, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहते हैं जैन साहित्य मूल रूप से जैन धर्म, दर्शन, शिक्षा, उपदेश, जीवनी, कथाएं आदि पर आधारित है। ठीक है, माने कहने का मतलब यह है कि जो आपका जैन लिटरेचर है, जो जैन साहित्य है, वो मूल रूप से इसका जो संबंध है वो जैन धर्म एवं दर्शन, जैन धर्म की शिक्षाएं, जैन धर्म के उपदेश, जैन भिक्षुओं की या तीर्थंकरों की जीवनियाँ, उनके द्वारा की गई जो कथाएं हैं, उन्हीं का क्या है, इसमें संग्रह है। ठीक, लेकिन हमारी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। कहा जाता है कि जैन धर्म एवं दर्शन, जैन धर्म एवं दर्शन, जैन धर्म एवं दर्शन का प्रारंभ महावीर स्वामी के द्वारा नहीं होता है, महावीर स्वामी से नहीं होता है। अब यहाँ देखिए, मैंने नहीं शब्द लगाया है। जैसे आपसे पूछेगा कि जैन धर्म एवं दर्शन के प्रणेता कौन है, तो आप सीधे से आंसर करोगे कौन, महावीर स्वामी। मैंने यहाँ नहीं शब्द लगाया है। जैन धर्म एवं दर्शन का महावीर स्वामी, जैन धर्म एवं दर्शन का प्रारंभ, यहाँ आप एक शब्द लिखिए, प्रारंभ, महावीर स्वामी से नहीं होता है। तो ये पूरी तरह सच है, ये स्टेटमेंट पूरी तरह सही है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म एवं दर्शन का प्रारंभ जो है इससे पहले हो चुका था। भाई, दर्शन माने जो इनका आप कहते हैं ना कि पंचशील सिद्धांत है, पहले वो चातुर्याम सिद्धांत हुआ करता था। कहते हैं कि जैन धर्म में इनसे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे, तो जैन धर्म एवं दर्शन का प्रारंभ तो हो चुका था, लेकिन वर्तमान जैन धर्म एवं दर्शन जो चल रहा है इस समय, यानी वर्तमान में प्रचलित जैन धर्म एवं दर्शन, वर्तमान में प्रचलित जैन धर्म एवं दर्शन महावीर की शिक्षाओं पर आधारित है, महावीर की शिक्षाओं पर आधारित है, महावीर की शिक्षाओं पर आधारित है। यहाँ मित्रों ध्यान दीजिएगा, मैंने दूसरी लाइन लिखा
पहली लाइन में मैंने कहा कि जैन धर्म दर्शन का प्रारंभ महावीर स्वामी से नहीं होता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट में हमने कहा कि वर्तमान में प्रचलित जैन धर्म एवं दर्शन महावीर की शिक्षाओं पर आधारित है। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान में जो जैन धर्म एवं दर्शन का स्वरूप है वह मूल रूप से महावीर स्वामी के उपदेशों पर आधारित है। जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको वर्तमान जैन भिक्षु अनुसरण करते हैं, वह मूल रूप से किस पे आधारित है? जैन माने महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर आधारित है। लेकिन जैन धर्म एवं दर्शन का जो प्रारंभ है वह इनके पहले के, इनके पूर्व के तीर्थंकरों द्वारा पहले ही प्रारंभ हो चुका था। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं मूल जैन धर्म एवं दर्शन था, जो मूल यानी प्रारंभ का जो जैन एवं दर्शन था, उसमें कहीं न कहीं कुछ परिवर्तन आया होगा। अब देखिए, कहते हैं कि वर्तमान में महावीर स्वामी ने जैन धर्म एवं दर्शन में जो शिक्षाएं दिया, इन शिक्षाओं को आगम साहित्य में लिपिबद्ध किया गया। जिसको आप कहते हो जैन धर्म का संबंध, जैसे पूछे था ना कि भाई जैन धर्म से संबंधित साहित्य को क्या कहा जाता है, तो उसको आगम साहित्य कहते हैं। ठीक, लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जैन धर्म में महावीर स्वामी के पहले के जो दर्शन और धर्म था, जो शिक्षाएं थी, उनको किस नाम से जानते हैं? तो कहा जाता है कि उनको महावीर स्वामी के समय ही पंक्तिबद्ध किया गया था। उनको पुब्बो कहा जाता है। क्या कहते हैं? पुब्बा या पुब्बो। जिनकी संख्या कितनी है? 14 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 12 है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 12। यानी महावीर स्वामी के आने पर उनसे पहले जो जैन शिक्षाएं प्रचलित थी या जैन परंपराएं प्रचलित थी, उनका संग्रह क्या कहलाता है? पुब्बो कहलाता है। और महावीर स्वामी के द्वारा जो उपदेश और शिक्षाएं, कहानियां और कथाएं संग्रहित की गई या बताई गई, उनके द्वारा जो साहित्य निर्मित हुआ उसे आगम साहित्य कहते हैं। और वर्तमान में जो जैन धर्म एवं दर्शन प्रचलित है वह मूल रूप से आगम साहित्य पर ही क्या है? निर्भर है। वह मूल रूप से आगम साहित्य पर ही क्या है? निर्भर है। लेकिन आगम साहित्य का निर्माण महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद हुआ है। मित्रों, कहा जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, महावीर स्वामी 527 में इनकी मृत्यु हुई BC में। कहते महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद पाटिलपुत्रा जो मगध का क्षेत्र है, जो इनका मूल क्षेत्र हुआ करता था प्रचार का, कहते वहां पर अकाल जैसी स्थिति आती है, जिसकी वजह से जितने भी जैन भिक्षु थे वो सब उस क्षेत्र को छोड़कर बाहर चले गए। लेकिन जब पुनः यह अकाल समाप्त हुआ तो लोग जो है वापस वहां पर क्या हुए? इकट्ठा हुए और जैन धर्म की परंपराओं और महावीर स्वामी के उपदेशों को इन्होंने साहित्य के रूप में संग्रहित करने का निर्णय लिया। लेकिन तब समस्या ये थी कि इनके पास आधार क्या था, यानी क्या भगवान महावीर स्वामी के उपदेश और शिक्षाओं को इन्होंने अपने दिमाग में श्रुति के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से क्या इन्होंने बचा के रखा था जिसको लिपिबद्ध किया, या अन्य ग्रंथों का इन्होंने क्या किया? सहारा लिया। तो मित्रों, एक चीज और आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि श्रवण साहित्य, भारत का सबसे पहला श्रवण साहित्य कौन है, तो जैन साहित्य। श्रवण साहित्य का मतलब होता है कि अपनी बातों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने के माध्यम से आगे ले जाना। जैसे आपने देखा इंडस वैली में ऋषभदेव की मूर्ति मिली थी। अगर वह ऋषभदेव को सच मान लिया जाए तो जैन धर्म का प्रारंभ हमें सिंधु सभ्यता में मानना पड़ेगा। और सिंधु सभ्यता से जो जैन परंपराएं थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी 600 BC तक, यानी महावीर स्वामी तक अगर पहुंची तो कहीं न कहीं वह श्रुति के माध्यम से या श्रवण के माध्यम से पहुंची। दूसरी बात, आगम साहित्य का जो निर्माण हुआ, इसके लिए कहा जाता है कि अन्य साहित्यों का भी सहारा लिया गया, क्योंकि पुराणों में जैन ग्रंथ का बहुत बृहद उल्लेख हमको दिखाई देता है। तो कहा जाता है कि इन जैन साहित्य के निर्माण के लिए पुराणों का भी क्या किया गया? सहारा लिया गया। जैसे आपके कुछ पुराण बड़े महत्वपूर्ण हैं जिनका बार बार उल्लेख किया जाता है, जैसे आदि पुराण, हरिभद्र पुराण, ये बड़े फेमस पुराण हैं। ठीक, पद्म पुराण, इन पुराणों को भी सहारे के रूप में उपयोग किया गया।
और आपके जैन साहित्य में इन पुराणों को चरित कहा गया है। इतनी बातें हमने बोल दिया। जैन साहित्य में पुराणों को क्या कहा गया है? चरित कहा गया। थोड़ा सा लंबा बोल दिया, आप बार से रिपीट करके सुन लीजिएगा, ठीक। लेकिन हालांकि उसमें आपको नोट करने की कोई चीज़ नहीं थी, बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रहा था। तो जैन साहित्य में पुराणों को क्या कहा गया? चरित कहा गया, ठीक। तो अब हम चलते हैं। तो जैन साहित्य का प्रारंभ मित्रों कहाँ से होता है? आगम साहित्य से ही होता है, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं आपका जैन साहित्य। आइए देखिए, जैन साहित्य, ठीक। जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम साहित्य। इसे हम क्या कहते हैं? आगम साहित्य कहते हैं, ठीक है। इसे हम आगम साहित्य कहते हैं, ठीक। निर्माण क्षेत्र इसका कहाँ है? इसका निर्माण क्षेत्र पाटलिपुत्र यानी मगध आप कह सकते हो। निर्माण क्षेत्र कहाँ है? मगध, ठीक। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि आगम साहित्य का निर्माण कहाँ हुआ, तो कहा जाता आगम साहित्य का निर्माण द्वितीय जैन संगीत में हुआ है। किस संगीत में हुआ है? द्वितीय जैन संगीति में। और द्वितीय जैन संगीत कहाँ पर आयोजित हुई थी? द्वितीय जैन संगीति का आयोजन आपके पाटलिपुत्र में हुआ है मित्रों। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाटलिपुत्र में, सॉरी, पहली जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ है। पहली जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ है और द्वितीय जैन संगीति का आयोजन वल्लभी में हुआ है, ठीक। कहते हैं कि जो पहली जैन संगीति थी, यानी जो हमने एक कथानक आपको बताया कि सारे जो जैन धर्मावलंबी थे वो अकाल समाप्त होने के बाद पाटलिपुत्र में क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। तो जो प्रथम जैन संगीति थी, प्रथम जैन संगीत कहाँ हुई? ये आपके पाटलिपुत्र में होती है। पाटलिपुत्र में हुई और इस समय शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इस समय शासक कौन था मित्रों? चंद्रगुप्त मौर्य। कहा जाता है कि इसी के समय जैन भिक्षु इकट्ठा होते हैं और इन्होंने जैन साहित्य की जो रूपरेखा है वह पूरी तरह पहली संगीत में ही क्या किया गया था? निर्मित कर लिया गया था। केवल उसे पूरा किया गया कब? द्वितीय जैन संगीत में। तो आपसे जब पूछा जाता है कि जैन साहित्य का निर्माण किस जैन संगीति में हुआ, तो आप कहते हैं द्वितीय जैन संगीति, क्योंकि वास्तव में वह अपने वर्तमान स्वरूप में द्वितीय जैन संगीति में ही आया था, ठीक। लेकिन उसकी पूरी रूपरेखा मगध के पाटलिपुत्र में ही हुई थी, प्रथम जैन संगीति में, जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या हुई थी? आयोजित हुई थी। तो ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से आप निकाल दीजिएगा और पूरा एकदम क्लियर रहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए भाषा क्या है? जैन साहित्य की भाषा क्या है? अर्धमागधी। भाषा क्या है? अर्धमागधी, ठीक। कहते हैं जो आगम साहित्य है इसको कितने भागों में बांटा गया है? इस आगम साहित्य को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? आगम साहित्य जो है, आगम साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? इसे 4 भागों में बांटा गया है। कहते हैं आगम साहित्य की संख्या कितनी है? 46। इसकी संख्या कितनी है? 46 है। कहते हैं कि आगम साहित्य को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें 12 क्या हैं? अंग हैं। 12 अंग हैं, 12 जो है उपांग हैं
12 उपांग हैं, 10 जो है प्रकीर्ण है, 10 प्रकीर्ण है, 6 जो है छेद सूत्र है, 6 जो है छेद सूत्र हैं, 4 जो है मूल सूत्र है, 4 जो है क्या है, मूल सूत्र हैं। और आप अगर जोड़ के देखेंगे तो 12, 24, 10, 34, 10 कितना हो गया, 44, और 2 जो है आपके उदाहरण सूत्र हैं, यानी 12, 12, 24, 10, 34 और 10, 34, 2 जो है 2 सूक्त और हैं, ठीक, उनको लेके कितना होता है, 46 होता है। अब देखिए, कहते हैं कि जैन साहित्य जो आपका निर्मित हुआ है ये किस भाषा में है, अर्धमागधी भाषा में है, ठीक। इसको देखिए, एक अंग में एक उपांग होता है, एक अंग में एक उपांग होता है, ये ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि वैसे अंगों की संख्या मूल रूप से कितनी है, 11 है, ठीक, 11 अंगों का ही निर्माण किया गया है, लेकिन उपांगों को क्रमबद्ध करने के लिए अंगों की संख्या भी 12 दिखाई जाती है। तो ये मूल जैन साहित्य है जिसका निर्माण किया गया है, ठीक। अब ये थोड़ा सा आप ये संख्या याद रखिएगा, ठीक है ना, संख्या याद रखिएगा। कहा जाता है कि जैन साहित्यों के निर्माण के लिए, जैन साहित्य के निर्माण के लिए किन किन पुराणों को सहारा लिया गया, यानी किन किन पुराणों का उपयोग किया गया है। जैन साहित्य के निर्माण के लिए किन किन पुराणों का उपयोग किया गया है। देखिए, कहते हैं जैन साहित्य के निर्माण के लिए, जैन साहित्य के निर्माण के लिए किन पुराणों का सहारा लिया गया है, कौन कौन से पुराणों का उपयोग यहां पर किया गया है। और जैन साहित्य में पुराण को क्या कहा गया है, निर्युक्ति। जैन साहित्य में पुराण को क्या कहा गया है, निर्युक्ति कहा गया है, यह ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि जैन साहित्य को पुराणों में क्या कहा गया है, तो निर्युक्ति कहा गया है, ठीक है मित्रों। अब देखिए, इसमें पद्म पुराण, हरिवंश पुराण और आदि पुराण, 3 पुराणों का योगदान है। वैसे है तो और पुराणों का, लेकिन 3 महत्वपूर्ण हैं। पद्म पुराण, पद्म पुराण, आदि पुराण और हरिभद्र पुराण, हरिभद्र पुराण। इन पुराणों का सहयोग जैन साहित्य के निर्माण में दिखाई देता है। कहा जाता है कि जो हरिवंश पुराण है, इसमें महाभारत की पूरी कथा, हरिवंश पुराण में महाभारत की पूरी कथा, हरिवंश पुराण से महाभारत की पूरी कथा को लेकर जैन साहित्य में शामिल किया गया है। यानी जैन साहित्य में भी महाभारत कथा का उल्लेख आता है, और वह महाभारत कथा कहाँ से ली गई है, हरिवंश पुराण से ली गई है। कहते हैं कि आदि पुराण में, ये जो आदि पुराण है, इसमें ऋषभदेव की जीवनी लिखी गई थी। ऋषभदेव की जीवनी, ऋषभदेव की जीवनी लिखी गई थी। तो ऋषभदेव की जीवनी को जैन साहित्य में यहाँ कहाँ से लिया गया, आदि पुराण से लिया गया। तो इस तरह इन्होंने पुराणों में से बहुत से कथानक को क्या किया, उठाया है, ठीक, और उसको जैन साहित्य में क्या किया, शामिल किया, ठीक है। बहुत सारे कथाओं को उठाकर इन्होंने जैन साहित्य में उसको क्या किया है, जगह दिया है। और इस तरह पुराणों के योगदान से जैन साहित्यों के निर्माण को
पूरा किया गया। हालांकि पूरी तरह पुराणों पर ही निर्भर नहीं है जैन साहित्य आपका, ठीक, लेकिन कुछ पुराणों का योगदान जैन साहित्य में है जिसको हमने आपके सामने रखा, ठीक है। अब देखिए, कहा जाता है कुछ सूत्र जो है जैन साहित्य के बेहद इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। जैन साहित्य के कुछ सूत्र हैं, जैसे आपका अचरांग सूत्र है, जैसे आपका जो है आपका नयाधम्म कथा है, जैसे आपकी वाशक दशाओं कथा है, जैसे अंतगढ़ दशाओं कथा है। ये ऐसी कथाएं हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, खासतौर से आईएएस में पूछा गया है, सुमेलित करने के लिए देता है। मैं ये उसको क्वेश्चन फॉर्म में बना देता हूं, आप उसको क्वेश्चन फॉर्म में ही याद रखिएगा, वो उसी रूप में पूछा भी जाता है और आपको उतना ही याद करने की जरूरत भी है, ठीक है। देखिए, कुछ सूक्त और कथाएं हैं जिनको अक्सर पूछा जाता है। तो एक तरफ हम सूक्त लिख रहे हैं, दूसरी तरफ जो है उन सूक्तों में किन चीजों का वर्णन है उसको लिख रहे हैं, ठीक है। पहला अचरांग सूत्र, अचरांग सूत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जैन भिक्षुओं के आचार एवं नियम का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, अब यहां से आप तुलना, देखिए इतिहास में हमेशा तुलना करना आपको आना चाहिए। यहां पर आप तुरंत तुलना कर सकते हैं किससे? विनय पिटक से। विनय पिटक को पिछले वीडियो में आपने पढ़ा बौद्ध साहित्य में, और विनय पिटक में क्या था जिसकी रचना उपाल के द्वारा की गई है? विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। अगला है नायाधम्ब कथा, नायाधम्ब कथा, नायाधम्ब कथा। इसमें महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन है, महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन है। इसमें महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन है, ठीक, महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन है। और इसी तरह आप देखते हैं सुक्त पिटक में क्या था? भगवान बुद्ध के उपदेशों का क्या है? संग्रह, ठीक। अगला है वाशक दशाओं, वाशक दशाओं, वाशक दशाओं कथा। इसमें भिक्षुओं को दिए गए उपदेश का संग्रह है, भिक्षुओं को दिए गए उपदेश का संग्रह है, भिक्षुओं को दिए गए उपदेश का संग्रह, भिक्षुओं को दिए गए उपदेश का संग्रह है। यानी जो उपदेश महावीर स्वामी द्वारा अपने भिक्षुओं को दिया गया उसी का संग्रह किया गया है, किसमें? आपके वाशक दशाओं कथा में। अगला है अंतगढ़ दशाओं कथा। नाम थोड़ा टिपिकल है, परेशान मत होइएगा, हर चीज आसान नहीं होती है। अंतगढ़ दशाओं कथा, अंतगढ़ दशाओं कथा। इसमें जैन भिक्षुओं के जीवनी का संग्रह किया गया है, जैन भिक्षुओं के जीवनी का संग्रह किया गया है, जैन भिक्षुओं के जीवनी का क्या किया गया है? संग्रह किया गया है। तो ये चार जो है आपके इंपॉर्टेंट है, इनको आप देखा हूं, इनको सुमेलित करने के लिए देता है आईएएस में। ये चारों चीजें एक साइड रख देगा ऊपर नीचे करके और इनको सामने लिख देगा और बोलेगा आप सुमेलित करिए, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा और ध्यान से इसको याद रखिए, ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है।
कि किसमें भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन है। ठीक, आगे चलें। अब आप लोग इसको नोट कर लिए सभी लोग, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। पहले जैन धर्म है, ठीक है, जैन धर्म प्राचीन है बौद्ध धर्म से। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात। देखिए, जैन धर्म प्राचीन है बौद्ध धर्म से। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, कहते हैं जैन साहित्य में कुछ और भी साहित्य हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, जैन साहित्य में कुछ इंपॉर्टेंट साहित्य हैं, कुछ किताबें हैं जो पूछी जाती हैं, किसकी किताबें हैं, उसमें किन चीज़ों का वर्णन है। ठीक, जैसे यहाँ लिख लीजिए महत्वपूर्ण पुस्तकें, महत्वपूर्ण पुस्तकें। ठीक, इसको अलग एक ग्राफ बना लीजिए महत्वपूर्ण पुस्तकों का, और इसमें पहली पुस्तक लिखिएगा भद्रबाहु चरित, भद्रबाहु चरित, भद्रबाहु चरित। इसका लेखक है रत्न नंदी, इसका लेखक है रत्न नंदी। इसमें जो है मौर्य काल की घटनाओं का वर्णन आता है, मौर्य काल की घटना का वर्णन है। तो मौर्य काल की किस घटना का वर्णन है इसमें? कहा जाता है कि भद्रबाहु चरित में ही यह उल्लेख आया है कि मौर्य काल में जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। तो कहा जाता है कि हर वर्ष जब लगातार अकाल पड़ता रहा तो चंद्रगुप्त मौर्य काफी परेशान हो गए। उन्होंने अपने राज्य के समस्त विद्वानों को आमंत्रित किया अपनी राजसभा में, और यह प्रश्न रखा कि आखिर इतना अधिक अकाल पड़ने का मगध में कारण क्या है। तो कहा जाता है कि कथानक है, उसमें कहा गया है कि वो एक जैन भिक्षु ने उनको सलाह दिया। उसने कहा कि आपके पूर्व कर्मों का प्रतिफल है ये, यानी आपने जो इतनी हिंसात्मक घटनाएं की है उसी का प्रतिफल है। तो वहाँ कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने जब इनसे उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके इस कर्मफल को नष्ट तभी किया जा सकता है जब जिस राजपाट के लिए आपने इतनी बड़ी हिंसा किया है उस राजपाट को आप क्या करें, त्याग कर एक जैन भिक्षु बन जाएं और यहाँ से दूर चले जाएं। तो कहा जाता है कि वहाँ यहाँ पर यह उल्लेख आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु के साथ जो है दक्षिण भारत चले गए और कर्नाटक की श्रवणबेलगोला नामक पहाड़ी पर इन्होंने संलेखना व्रत के माध्यम से, यानी उपवास के माध्यम से, संलेखना व्रत जैन धर्म की एक प्रथा है, कहते हैं इन्होंने संलेखना व्रत के माध्यम से अपने प्राणों का क्या किया, परित्याग किया। तो ये जो विवरण है वो किस साहित्य में आता है? भद्रबाहु चरित में आता है। ठीक है, भद्रबाहु चरित में ये विवरण हमको दिखाई देता है। अगली जो आपकी पुस्तक है जो बेहद इंपॉर्टेंट है वो है कल्पसूत्र। वो क्या है? कल्पसूत्र, जो किसकी रचना है? भद्रबाहु की है। कल्पसूत्र ये किसकी किताब है? ये भद्रबाहु की रचना है। ये आपके भद्रबाहु की रचना है और इसका संबंध जो है किससे है? महावीर स्वामी से। कहा जाता है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास इस कल्पसूत्र में प्राप्त होता है। इसमें क्या क्या हमको प्राप्त होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। इसमें जैन धर्म का क्या दिया गया है? प्रारंभिक इतिहास, यानी महावीर स्वामी के समय और उससे पहले के इतिहास का विवरण आपके इस कल्पसूत्र साहित्य में दिखाई देता है। इसके साथ साथ कहते हैं कि महावीर स्वामी के उपदेशों और जैन सिद्धांत एवं शिक्षाओं का संग्रह भी इसमें किया गया है। इसमें महावीर स्वामी के उपदेशों, महावीर
स्वामी के उपदेश, महावीर स्वामी के उपदेशों का संग्रह है, और जैन धर्म की शिक्षाओं का संग्रह, जैन धर्म की शिक्षाओं का संग्रह भी आपके इस साहित्य में दिखाई देता है। तो कल्पसूत्र बेहद इंपॉर्टेंट साहित्य है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक मिनट, तो कहते हैं ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलें। ये सब पॉइंट आउट करते चलिए आप लोग जो है कॉपी और पेन लेके। अगला आपका है कुवलय माला। ये उदोत्तन सूरी की रचना है, कुवलय माला। इसमें कुछ खास नहीं है। कुवलय माला ये उदोत्तन सूरी की रचना है। इसको केवल किताब का नाम याद रखिए आप जो है कि कुवलय माला किसकी किताब है, उदोत्तन सूरी की किताब है। इसके बाद एक किताब और है कथा कोश प्रकरण, ये जिनेश्वर सूरी की है। कथा कोश प्रकरण, कथा कोश प्रकरण ये जिनेश्वर सूरी, ये जिनेश्वर सूरी की किताब है। ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा, पूछता है किसकी किताबें हैं। ठीक, अब देखिए कुछ किताबें और भी महत्वपूर्ण है। जैसे एक राष्ट्रकूट शासक था जिसका नाम है अमोघवर्ष, राष्ट्रकूट वंश का शासक था, और पहले वो शैव धर्मावलंबी था, लेकिन बाद में वह जैन धर्मावलंबी हो गया, जैन धर्म से प्रभावित होकर। ठीक, तो कहते हैं कि उसने भी 2 जैन ग्रंथों का निर्माण किया था। एक थी जो है रत्नमालिका, दूसरा कविराज मार्ग। 2 ग्रंथों का निर्माण अमोघवर्ष के द्वारा किया गया है। रत्नमालिका, रत्नमालिका और कविराज मार्ग। कविराज मार्ग जो है ये कन्नड़ भाषा का पहला साहित्य है। कविराज मार्ग ये किस भाषा में है, कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ भाषा में इसका लेखक कौन है, अमोघवर्ष। अमोघवर्ष के ही दरबार में गुणभद्र रहा करता था, जो जैन विद्वान था। अमोघवर्ष इसी के दरबार में रहता था गुणभद्र। ठीक है, तो उससे प्रभावित होकर इसने भी 2 जैन ग्रंथों का निर्माण किया था। यहाँ पर भाषा क्या थी, कन्नड़ थी। ये याद रखिएगा, इसको पूछ सकता है कि कविराज मार्ग किसकी रचना है, तो आप कहेंगे अमोघवर्ष की। ठीक है, अब एक और बड़ी महत्वपूर्ण है जिनका नाम है हेमचंद्र, हेमचंद्र सूरी। ठीक है, हेमचंद्र सूरी मूलतः ये गुजरात के थे। हेमचंद्र सूरी, हेमचंद्र सूरी ये मूल रूप से कहाँ के थे, गुजरात के थे। हेमचंद्र सूरी ये गुजरात में अहमदाबाद के थे, गुजरात में अहमदाबाद के थे। और कहा जाता है कि इन्होंने चालुक्य वंश के शासक, चालुक्य वंश के शासक, चालुक्य वंश के शासक कुमारपाल को दीक्षित किया था जैन धर्म में। कुमारपाल को दीक्षित किया, और कहा जाता है कि कुमारपाल इनसे इतना प्रभावित हुआ, जैन धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि कुमारपाल ने अपने राज्य में पशु हत्या, शराब आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने पशु हत्या एवं शराब पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। कौन, कुमारपाल। ठीक है, कुमारपाल के बाद जयसिंह सिद्धराज शासक बनता है, तो जयसिंह सिद्धराज के समय भी ये उनके दरबार में रहा।
जयसिंह सिद्धराज, जयसिंह सिद्धराज के समय भी ये उनके दरबार में रहा। और कहा जाता है कि जयसिंह सिद्धराज के समय हरिभद्र ने कई महान ग्रंथों का क्या किया, निर्माण किया। ठीक, तो किन किन ग्रंथों का निर्माण हरिभद्र के द्वारा किया गया, उनका नाम भी आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनके द्वारा जो लिखा गया साहित्य है वो बेहद इंपॉर्टेंट है मित्रों। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि यहां पर इनकी किताबों के नाम अगर देखिए, इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं। इनकी पुस्तक है प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि। ये बहुत फेमस किताब है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रबंध चिंतामणि को, सॉरी प्रबंध नहीं, अभिधान चिंतामणि, प्रबंध नहीं है। प्रबंध चिंतामणि तो शिल्प शास्त्र से है, अभिधान चिंतामणि है। ये इनकी किताब है जो कई बार पूछी गई है। ठीक है, इससे भी महत्वपूर्ण इनकी दो अन्य किताबें हैं। एक है परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन, और दूसरी है कुमारपाल चरित, कुमारपाल चरित। एक किताब और है जिसका नाम है शब्दानुशासन, शब्दानुशासन, शब्दानुशासन। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। तो ये चार किताबें इनकी हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक, अभिधान चिंतामणि, अभिधान चिंतामणि, परिशिष्ट पर्वन, कुमारपाल चरित और शब्दानुशासन। ये आपके हेमचंद्र सूरी के द्वारा निर्मित किताबें हैं। और यही पर कहा जाता है कि इन्होंने भी संलेखना व्रत के माध्यम से प्राण का परित्याग किया था। संलेखना व्रत के द्वारा हेमचंद्र सूरी ने भी अपने प्राणों को क्या किया था, छोड़ा था। ठीक है, तो ये आपके जितनी भी हमने आपके सामने जो बातें रखा जो है, ये आपके जैन साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण बातें थी। मुझे जितना लगा कि नहीं आपको बताना चाहिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उतनी चर्चा हमने आज की क्लास में जैन साहित्य को लेकर किया है। ठीक, अब इक्का दुक्का चीज़ें अगर छूट रही होंगी तो बाद में देख लिया जाएगा। ठीक, एक आता है पट्टावलियाँ, जैन साहित्य का ही अंग है पट्टावलियाँ, उसको याद रखिएगा। पट्टावलियाँ में जो है तीर्थंकरों की जो है जीवनी दी गई है, ये अलग से आप नोट कर लीजिएगा। पट्टावलियाँ ये भी जैन साहित्य से ही है। इसमें तीर्थंकरों की जीवनी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैन साहित्य देखते हैं। और आप जानते हैं कि जैन साहित्य सॉरी जैन धर्म का जो प्रभाव है वो सबसे अधिक गुजरात और राजस्थान क्षेत्र में रहा। ठीक, और व्यापारी वर्ग में रहा। लेकिन जैन और बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन हुआ पूर्व मध्य काल में जाकर। लेकिन फिर भी आज भी कहीं न कहीं आप जो है जैन धर्म का अस्तित्व दिखाई देता है, चाहे वह मंदिर के रूप में हो जैनी के, चाहे जो है आपके मुगल काल में अगर आप देखें तो आपके मोहम्मद बिन तुगलक के समय और अकबर के समय हरिभद्र सूरी, जिनप्रभ सूरी, यहाँ पर मोहम्मद तुगलक के समय जिनचंद्र सूरी, आपके सिकंदर लोदी के समय भी जैन विद्वान को उपहार दिया गया था। तो मुगल काल और सल्तनत काल में भी हमें जैन विद्वानों की एक परंपरा दिखाई देती है। लेकिन जहाँ तक जैन साहित्य की बात है तो जैन साहित्य में जितना इम्पोर्टेंट मुझे लगा मैंने उसकी चर्चा आपके सामने बोर्ड पर कर दिया है। ठीक है, और आज की क्लास जो है वो थोड़ा सा पहले इन होगी, चूँकि आपका टॉपिक जो है छोटा टॉपिक था। ठीक, हाँ, किसी को कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। ठीक, क्लास चूँकि आपकी थोड़ा सा आज छोटी है तो पूछना हो कुछ तो पूछ सकते हो आप जो है।
ठीक है, चलिए, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है, आज हम आपकी क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं और आगे से आपकी क्लास जो होगी वो आपको पता चल जाएगी आपको कौन सी क्लास होगी आपकी, ठीक। और बहुत जल्द हो सकेगा तो आपका एंशिएंट या मिडुअल क्लास एक होगी, क्योंकि 2 क्लासें चल रही हैं आपकी जो है, तो एक क्लास मेरा प्रयास है कि एंशिएंट से हो, ठीक, और एक क्लास जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर की आपकी चलती रहेगी, ठीक है। तो फिर मिलता है मित्रों, जय हिंद, जय भारत।